एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सपेक्ट सम इम्पोर्टेंस फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रम। यानी अपन जो एनएमआर स्पेक्ट्रम जो पढ़ रहे हैं उनमें एनएमआर स्पेक्ट्रम किस तरह से बनते हैं, किस तरह से उनमें सिग्नल्स बनते हैं, अपन उसकी यहाँ पर बातें करेंगे और साथ में देखेंगे किस तरह से जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो सिग्नल्स हैं वो आपके प्राप्त होते हैं, उसके बारे में अपन इसमें देखेंगे। जनरली आपने जो पिछले वीडियोस थे उनमें आपने देखा होगा कि अपन ने कब जो इससे रिलेटेड बात की थी तो वहाँ पर एक दो चीज़ें कही थी कि मान लो यहाँ पर कोई जो कंपाउंड है उसमें जुड़े हुए सारे अगर अणु एक जैसे हों, यानी उसका जो इन्वायरमेंटल है कंपाउंड का अगर पूरा ही एक जैसा हो तो वहाँ पर क्या देखने को नहीं मिलेंगे आपको, एनएमआर जो सिग्नल बन रहे हैं क्या नहीं बनेंगे, आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर अपन ने बात की थी यहीं पे दूसरी कि ये मान लो कोई कंपाउंड है उसमें अलग अलग तरह के जो अणु है वो पर प्रेजेंट हो तो वो क्या करेंगे, आपके एनएमआर स्पेक्ट्रम वहाँ पर दिखाएंगे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि मान लो यहाँ पर जो जुड़े हुए अणु हैं वो आपके किस तरह से हो, अगर उनमें अलग अलग एटम हैं वो क्या करें, उसमें स्पेक्ट्रम को फॉर्मेशन करें या जो सिग्नल फॉर्मेशन करें। तो इस प्रकार अपन ने इसमें सम जो क्या करें इसमें रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं अपन उसमें बात करेंगे। अब बात जो अपन कर रहे हैं तो क्या बताया कि सिग्नल्स हैं वो आपके अलग अलग जो एटम्स हैं उनके अनुसार होगा। तो यहाँ पर जो एनएमआर स्पेक्ट्रम बन रहा है उसके लिए दो तीन चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक तो होता है आपके इसके अंदर जो इसका केमिकल इन्वायरमेंटल है वो। दूसरी बात करें कि यहाँ पर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या करेंगे कि आपके सिग्नल्स को क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने इनसे रिलेटेड जो बातें हैं अपन कर चुके थे। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है कि जो कंपाउंड्स हैं उनमें किस तरह से जो आपके सिग्नल्स बन रहे हैं उससे रिलेटेड अपन इसमें बात करेंगे। तो आज अपन सीधे कंपाउंड्स के अंदर चलेंगे कि किस तरह से कौन सा कंपाउंड है उसमें किस तरह का सिग्नल बनाएगा और किस तरह से उसमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि जिनमें जो वन सिग्नल है क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर तो एग्जाम्पल अपने हैं एथेन। यहाँ पर देखें एथेन के अंदर जुड़े हुए एटम हैं वो किस तरह से सिग्नल प्रोवाइड करेंगे अपन उसको यहाँ पर दिखाएंगे। तो देखिए एथेन के अंदर अपन बात करें तो आपके जनरली उसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से। स्ट्रक्चरल की बात करें तो यहाँ पर अपन कहें इस तरह का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में या एथेन के लिए कहें कि दोनों कार्बन पे जो एटम प्रेजेंट हैं ये दोनों ही क्या हैं, सारे एक जैसे हैं। इन दोनों पे जुड़े हुए एटम कैसे हैं, आपके एक जैसे हैं। तो क्या बताया गया है, इसके लिए जो प्राप्त होने वाला जो एनएमआर सिग्नल है, एनएमआर सिग्नल उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दोबारा से समझे कि मान लो कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जुड़े हुए सारे एटम कैसे हैं, एक ही नेचर के हैं, एक ही प्रकृति के हैं, एक समान हैं। तो क्या बताया गया है कि उनमें जो सिग्नल बनाए जाएंगे एनएमआर उनकी संख्या क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से बात करें बेंजीन के लिए तो बेंजीन के लिए जनरली अपने को ये फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं
या अपन इसको इस तरह से न बनाकर इस तरह से बनाएं। इस तरह का जो फॉर्मेशन है कंपाउंड के, देख रहे हैं कि जुड़े हुए सारे एटम क्या हैं, एक जैसे हैं, तो इनके लिए NMR सिग्नल क्या हो जाता है, आपके एक हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपको जो NMR सिग्नल या जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो आपको क्या मिलेगी, सिंगल इसमें रिप्रेजेंट मिलेंगी। इसी तरह से अपन बात करें आपके साइक्लोब्यूटेन के अंदर, उसमें भी क्या होगा, आपके सिग्नल्स हैं उनमें संख्या आपके एक ही रहेगी। जैसे बात करें साइक्लोब्यूटेन के लिए, इस कंपाउंड में अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एटम वही है जो इस कार्बन के लिए है, तो यहाँ पर जो टोटल NMR सिग्नल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1। तो जनरली अगर किसी केमिकल जो बॉन्ड है या कहीं किसी केमिकल कंपाउंड के लिए बात करें तो जो पूरा कंपाउंड है उसमें एटम सारे एक जैसे हैं, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें NMR बनेगा वो हमेशा 1 बनेगा। अब इसी तरह से अपन बात करें किसी दूसरे कंपाउंड के लिए, जैसे एसीटोन है, इसी तरह से किसके लिए बात करें अब अपने देखते हैं एसीटोन के लिए। तो क्या बताया गया है कि एसीटोन है उसमें जो फॉर्मेशन देखने को मिलता है वह भी क्या है आपके, अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है कि भाई इस बॉन्ड के लिए ये जिम्मेदार है। अब यहाँ पर अपन देखें तो इसमें जो अपना कंपाउंड है उसमें जो इन्वायरमेंटल है उसमें दोनों में ही क्या है, जुड़े हुए एटम कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो आपके यहाँ पर NMR क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मतलब क्या बताया है, किसी केमिकल कंपाउंड में उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें अगर सेम एटम प्रेजेंट है तो वहाँ पर आपको जो NMR सिग्नल प्राप्त होंगे वो आपके एक होंगे। अब यहाँ पर कुछ और कंपाउंड देखते हैं कि उनमें किस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे अपनी बात करें ईथर के लिए और बात करें इसमें आपके ईथर वाले कंपाउंड में, तो बात करें डाईमेथिल ईथर के बाद, तो इधर देखें अब इस कंपाउंड से अपने को सीधा पता चल रहा है कि इसकी केमिकल कंपोजिशन में जो जुड़े हुए दोनों एटम हैं इनमें दोनों में क्या मिल रही है, सेम कंडीशन मिल रही है, तो इनके लिए क्या हो जाता है, NMR जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो क्या हो जाता है, 1 इसमें अपने को प्राप्त होगा। तो जनरली यहाँ पर अपन इसी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनकी अपन बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो अपने कंपाउंड्स आएंगे अपन उसमें देखेंगे कि जब क्या हो कि यहाँ पर जो एटम्स हैं वो क्या करें, ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट हो, और साथ में क्या बताया गया है कि उनमें आपके अलग अलग पोजीशन पे कंपाउंड अगर प्रेजेंट हो, एटम प्रेजेंट हो, तो उनका जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो NMR की संख्या है वहाँ पर चेंज होती रहती है। मतलब वहाँ पर 2 प्राप्त होंगी, 3 होगी, 4 होगी, और कई कंपाउंड्स तो ऐसे हैं जहाँ पर अपने को 5 तक के आपको NMR स्पेक्ट्रम है किसी कंपाउंड के लिए प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सामान्यतः अपने यहाँ पर
जो हाइड्रोजन एटम है उसकी जो NMR स्पेक्ट्रम है उसके आधार पर देख रहे हैं। तो क्या बताया गया है कि ये जो कंपाउंड्स हैं जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं उनको प्रोटॉन एटम्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो कंपाउंड के अंदर क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, उनको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, दो या दो से अधिक एटम, जहाँ पर आपको जो एटम्स की संख्या है वो लगातार क्या होगी, अब चेंज होगी और चेंज होकर वो 2, 3, 4 इस तरह से क्या बनाएंगे, आपके कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अपन सबसे पहले जिनमें दो सिग्नल्स क्या कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, दो या दो से अधिक जो कंपाउंड है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसमें। जो दो सिग्नल क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं CH3 CH2 CH3। अपन यहाँ पर बात करें इसका नाम, तो ये आपके हैं प्रोपेन। तो यहाँ पर देखें इस कंडीशन में, जिसको अपन A नाम दे दें, और इस कंडीशन देखें, दोनों में जुड़े हुए एटम हाइड्रोजन की पोजीशन एक जैसी है, लेकिन जब मिड वाले के लिए बात करें तो यहाँ पर अलग पोजीशन है। मतलब एक सिग्नल ये बनाएगा और दूसरा सिग्नल ये प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर जो NMR है वो क्या करेगा, दो तरह के सिग्नल यहाँ पर बनाएगा। मतलब इस कंपाउंड के लिए अपन NMR की बात करें तो यहाँ पर कितने सिग्नल बन रहे हैं, दो सिग्नल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से अपन बात करें इसके लिए, इस कंपाउंड में बात करें तो यहाँ पर अपने को तो मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसकी पोजीशन किस तरह से है, उसमें किस तरह से क्या किया जाएगा, कंपाउंड के लिए सिग्नल प्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर A वाले और यहाँ B एटम के लिए, तो यहाँ पर आपका जो NMR होगा वो कितनी सिग्नल वाला होगा, स्पेक्ट्रम दो सिग्नल वाला इसमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। इसी तरह से अपन बात करें आइसोब्यूटेन के लिए, तो आइसोब्यूटेन के लिए भी आपको किस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। नेक्स्ट अपने हैं आइसोब्यूटेन के लिए बात करें तो इधर देखिए, अब यहाँ पर आपको पता करने के लिए कि भी यहाँ पर सिग्नल कितने बनेंगे, आपको क्या करना होगा, इसको इस तरह से दो भाग के अंदर तोड़ना होगा। अब यहाँ पर देखिए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसके एक पोजीशन पे क्या होगा, आपके क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे CH3 और दूसरी पोजीशन पे ये वाला। तो क्या देख रहे हैं कि अपन यहाँ पर जो सिग्नल्स बन रहे हैं उन सिग्नल्स में जो NMR प्राप्त हो रहा है वो कितना है, संख्या में 2। मतलब ये भी सिग्नल बनाएगा और ये भी इसमें क्या करेगा, सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल सिग्नल्स है वो इसमें कितने हो जाते हैं, आपके संख्या में
2। इसी तरह से बात करें जो जाइलिन है, खासकर पैराजाइलिन या जो भी अपन बात करें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन बात करें जाइलिन के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या बना रहे हैं, यहाँ पर भी आपके 2 सिग्नल हैं, इसमें प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो इधर या तो ये बना दें या फिर अपने पूरा गोला करें, CH3 CH3। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भी दोनों तरफ CH3 हैं, यहाँ पर चेंज कहाँ आया। ध्यान रखना है, चेंज आपकी यहाँ पर जुड़े हुए जो एटम हैं उनकी संख्या के अंदर आता है कि भी यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, मतलब ये आपका A और ये आपका B। तो यहाँ पर टोटल सिग्नल आपके NMR बनाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 2 के अंदर। मतलब क्या है कि इतने जो कंपाउंड पड़े हैं, यहाँ पर मेन कंपाउंड के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जुड़े जो एटम हैं अपन उसके आधार पर यहाँ पर NMR इसका अपन प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जो 3 सिग्नल वाले हैं कि जिनमें सामान्यतः 2 से ज़्यादा प्रोड्यूस किए जा रहे सिग्नल। तो इधर देखें, सॉरी, अब बात करें यहाँ पर कि जिनमें इनसे ज़्यादा हो। तो इधर देखें एग्जाम्पल अपने पहला है एथिल एल्कोहल। अपन इसमें जो अपने इसमें रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो अपने को रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसमें जो अपने प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके आधार पर इसमें क्या करेंगे, अपने सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। तो CH3 CH2 OH। एक कंडीशन तो ये अपने रिप्रेजेंटेशन इसको इस तरह से करें, एक इसमें अपन टोटल एटम्स को दिखा कर करें, और दूसरा इधर। तो अपन यहाँ पर जो अपन निशान लगा के बताएं या फिर सीधा इसको रिप्रेजेंट कर दें। एक तो ये आपका A मान लें, ये आपका B और ये आपका इधर हो जाता है C। तो यहाँ पर जो टोटल NMR सिग्नल हैं वो कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। दोबारा से देखें यहाँ पर 3 सिग्नल किस तरह से बना रहे हैं कि यहाँ पर एक तो सिग्नल CH3 ग्रुप करेगा, एक आपका CH2 वाला और एक OH के अंदर जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, यहाँ पर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। दूसरा इसी की तरह कंपाउंड है, अपन उसकी बात करें, कंपाउंड आपके हैं CH3 CH OH CH3। अब यहाँ पर अपने देख रहे हैं कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे सेम एटम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये तो आपकी A पोजीशन होगी, लेकिन यहाँ पर देखें B और यहाँ पर भी C। तो क्या बताया गया है, यहाँ पर जो टोटल NMR बनेगा वो आपके कितनी संख्या में बनेगा, 3 संख्या के अंदर बात करें। अब इसके अलावा एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें अपने रिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपन इस पे बात करेंगे। इस कंपाउंड के लिए देखें तो जनरली अपने को पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो अपन इसको A बना दें। सेकंड ये वाला आपके B और थर्ड ग्रुप ये वाला। तो यहाँ पर टोटल NMR कितने हो जाएंगे, टोटल NMR इसमें 3 हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि किसी कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ एटम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें
तो वो क्या करेंगे, आपके सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे किसी भी कंपाउंड के लिए। ये अपन ने देखा रिंग स्ट्रक्चर वाले के अंदर। अब अपने यहाँ पर बात करेंगे जो कंपाउंड्स हैं अपने, 4 तरह के सिग्नल क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम इस तरह से प्रेजेंट होंगे कि वो क्या करें, 4 तरह के सिग्नल्स हैं इसमें प्रोड्यूस कर दें। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, ये अपनी कोई रिंग है। अब यहाँ पर CH3 H CH3 H और यहाँ पर H और H। अब इस रिंग की अपन बात करें तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि अपन इसको यहाँ से इसको बीच में से अलग करें। तो यहाँ पर इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे बात करें तो यहाँ पर जो सिग्नल बन रहे हैं उसमें तो अपने को देख रहा है कि ये सामान्यतः कितने नंबर वाला दिख रहा है, जो NMR सिग्नल यहाँ पर बन रहा है वो यहाँ पर सामान्यतः 3 बन रहा है। लेकिन अगर यही पोजीशन क्या कर दी जाए, चेंज कर दी जाए, मतलब यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो क्या बताया गया है, यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं उनकी संख्या 4 हो जाएगी। कहाँ से, 1 2 3 और 4। तो मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल NMR इसमें कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। और ये वाला आपकी D। मतलब क्या है कि यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो सिग्नल्स हैं NMR के, उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। इसी तरह से बात करें, यदि यहाँ पर कोई और अदर रिंग की बात करें जो सिंपल रिंग हो, जैसे CH3 Cl H और CH3 Cl। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो कंपाउंड जो फॉर्मेशन है, तो सॉरी, इस पोजीशन में बात करें तो यहाँ पर अपने जो सिग्नल प्राप्त होंगे वो अपने 4 वाले होंगे। किस तरह से कि यहाँ पर ये इस तरह से रिप्रेजेंट है, जो CH2 ग्रुप है ये वाला, ये इस तरह से इसमें दिखाई देगा। मतलब 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्नल फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट ये वाला मतलब A, ये आपका B और C और D। तो मतलब क्या है, टोटल सिग्नल इसमें कितने हो जाएंगे, आपके सिग्नल की संख्या 4 हो जाएगी। इसी तरह से अपन बात करें और के अंदर भी, तो यहाँ पर जनरली जो कंपाउंड फॉर्मेशन है उसमें अपन बात करें CH3 CH2 O CH2 COOH। इस कंपाउंड के लिए बात करें तो यहाँ पर अपने कह दें कि ये आपका A, ये आपका B और यहाँ पर आपके C और ये वाला आपके D। अब यहाँ पर देखें तो जनरली आपको कितने तरह के सिग्नल मिल रहे हैं कि यहाँ पर 4 तरह के सिग्नल इसमें रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं कि जो NMR स्पेक्ट्रम है उसमें प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम है, वो क्या करेगा, किसी भी कंपाउंड के लिए क्या बनाएगा, NMR सिग्नल बनाएगा, NMR स्पेक्ट्रम क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अब इस वीडियो के अंदर लगभग आपके जो सारे कंपाउंड्स है उससे रिलेटेड जो हाइड्रोजन के अंदर जो सिग्नल्स रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, अपन ने उनकी बात की। मेरे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप इस वीडियोस के अंदर जो आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, आप इन एग्जांपल्स को एक बार दोबारा से देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको क्या है कि जो
एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपके सवाल हैं उनको आसानी से समझ सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।